भक्त रूप में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए संस्था के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यगण, सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को, सभी जिम्मेदार सेवादार प्रेमियों को गुरु महाराज के इस पावन दरबार में पधारे हुए पहली बार आए हुए सभी नए प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, इस मानव जीवन में जब बहुत बड़ा सौभाग्य उदय होता है तभी सच्चे महापुरुष जीवन में मिल पाते हैं। अगर इस मानव जीवन में महात्मा न मिले तो यह मानव जीवन हम सब लोगों का व्यर्थ में ही चला जाता है। जैसे पशु अपना पेट भर लेता, बच्चा पैदा कर लेता, कहीं न कहीं रह लेता है, वैसे ही ये मानव जन्म पाकर अगर जीवन में सच्चे महापुरुष न मिले तो हम लोग भी खाते पीते सोते मौज मस्ती लेते, ऐसे ही दुनिया के काम धंधे में अपना समय बिता देते। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, हम लोगों का ये बहुत बड़ा सौभाग्य रहा, गुरु महाराज की दया कृपा से हम सब लोगों को ये रास्ता सच्चा मिल गया, जिस राह पर चल करके हम सब लोग अपना लोक और परलोक दोनों सुखी बना सकते हैं। क्योंकि ये मौका केवल मनुष्य शरीर में ही मिला करता है। बाकी हम आप जब 4,84 लाख योनियों में थे तो वहाँ हम आप अपने लिए कमाई नहीं कर सकते, अपने सच्चे घर नहीं जा सकते, तो वह योनि हम लोगों के लिए भोग योनि मानी जाती है। मनुष्य योनि कर्म योनि है, इसमें कर्म करने का पूरा अधिकार भी दिया गया है और कर्म फल भी हम लोगों को भोगना पड़ता है। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, अगर इस मानव जन्म को हम लोग पा लिए, महात्मा जीवन में अगर नहीं मिले तो जीवन तो पशुओं के समान चला जाएगा और फिर ये मानव जन्म दोबारा जल्दी मिलेगा भी नहीं। गुरु महाराज बराबर बताया करते थे कि जिनको जिनको अब की बार ये मानव जन्म मिल गया, अब ये जन्म दोबारा नहीं मिलेगा। नानक साहब यही बात लिख करके गए कि हे इंसान, आप विचार करो, नहीं ऐसो जन्म बारंबार, का जानी कुछ थोड़े प्रगटो, तेरो मानुषावतार। अब कई जन्मों का थोड़ी इकट्ठा हुआ, तब ये मानव जन्म हम लोगों को मिल गया, अब दोबारा मिलेगा भी नहीं। जिस काम के लिए ये शरीर हम लोगों को मालिक ने दिया, अगर वो काम हम आप नहीं करेंगे तो उस मालिक के पास फिर हम लोगों को जाना पड़ेगा। क्योंकि जिस दिन शरीर का समय पूरा होगा, इस शरीर से जीवात्मा को निकाल कर धर्मराज के सिपाही ले जाएंगे, वहाँ खुदा की अदालत में धर्मराज की कचहरी में पेश कर देंगे। अब वहाँ हम लोगों के अच्छे बुरे कर्म का हिसाब होगा। महापुरुषों ने कहा होगा, जब परलोक में तेरा हिसाब कैसे मुकरोगे बता दो ऐ जरा, कोठरी खाली करा ली जाएगी। अब ये किराए का मकान यही पड़ा रहेगा। जिस शरीर को हम आप पा करके आज इस शरीर पर शहद साबुन क्रीम लगा रहे, जिस शरीर को हम आप पाकर इतना गर्व गुमान घमंड अहंकार कर रहे, अब ये शरीर को फिर कोई छुएगा भी नहीं। जब इस शरीर से जीवात्मा निकल जाएगी, हम लोगों की कदर और कीमत अगर है तो बस आत्मा की वजह से, आत्मा की वजह से ही शरीर देखने में सुंदर, चेहरा देखने में सुंदर। अगर आत्मा चली गई तो शरीर को कोई देखना पसंद नहीं करेगा, लोग ले जा करके जला देंगे, दफना देंगे। जिनसे हम लोग इतना प्रेम प्यार करते हैं, आज जिस घर परिवार में हम सब लोग रहते हैं,
घर परिवार के लोगों को इतना प्रेम प्यार हम आप कर रहे, यही घर परिवार के लोग ले जाके जला दिए, दफना दिए। आत्मा की कीमत केवल महात्मा जानते हैं और महात्मा ही आत्मा के सच्चे साथी होते हैं। महात्मा ही हम जीवों की सच्ची रक्षा करते हैं। लेकिन देखिए प्रेमी भाई बहनों, जितना प्रेम हम लोगों का इस संसार में है उतना प्रेम हम लोगों का सद्गुरु से नहीं होता। जबकि हम आप इस बात को जानते भी हैं कि जब इस शरीर से आत्मा को निकाल दिया जाएगा, सिर्फ सद्गुरु ही हमारी आपकी मदद करेंगे और कोई इस दुनिया में मदद नहीं करता। आज हम आप इस संसार में चाहे जितने नातेदारी रिश्तेदारी बना लें, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, मुसीबत में कोई काम नहीं आएगा। अगर मान लीजिए कोई अच्छे बुरे कर्म जीवन में बन गए, किसी गलती के कारण हम आप अगर कहीं थाने में या कचहरी में या जेलों में बंद कर दिया गया, तो नातेदार रिश्तेदार सगे संबंधी अब कोई भी इस तरफ ध्यान नहीं देगा कि भाई इनको जेल से छुड़ा लिया जाए। लेकिन देखिए महात्मा कितने दयालु होते हैं, कितना हम जीवों से प्रेम करते हैं। हम सब लोग 84 लाख योनियों में इस जेल में हम लोगों को काल भगवान ने बंद किया है, क्योंकि कर्म का विधान उन्होंने बनाया है। कर्म करने की आज़ादी काल भगवान ने दे दी। आज हम लोग कर्म करने के लिए आज़ाद हैं। आज हम लोग चाहे अच्छा कर्म कर लें या बुरा कर्म कर लें, किसी को हम आप गाली दे दें, किसी का खेत काट दें, किसी माँ बहन को हम आप बुरा शब्द बोल दें, चाहे जो भी कर्म हम आप करना चाहें, कर्म करने का अधिकार तो उस मालिक ने दिया। लेकिन उस मालिक ने हर इंसान के पीछे एक कैमरा लगा दिया, जिस कैमरे में हम लोगों के कर्म बराबर छपते रहते हैं। जब धर्मराज के दरबार में पेशी होती है, तब वहाँ फिर हम लोगों को कर्मों का हिसाब चुकाना पड़ता है। अब जैसे हम आप कर्म किए, उसी हिसाब से हम लोगों को तकलीफ दी जाती है। वहाँ मारा जाता, काटा जाता, सड़ाया जाता है। नरक कुंड में जीव को डाल करके करोड़ों करोड़ों वर्षों तक जलाया जाता है। अब वहाँ हम आप चीखते चिल्लाते रहेंगे, कोई नातेदार रिश्तेदार सगे संबंधी संगी दोस्त यार मित्र काम नहीं आते। प्रेमी भाई बहनों, इस जीवात्मा के सच्चे साथी सद्गुरु होते हैं। जब इस मानव जीवन में सच्चे महापुरुष मिल जाते हैं, तो महात्मा नाम की दौलत दे करके हम जीवों को नरक और 84 से बचाना चाहते हैं। लेकिन हम आप उस नाम की कीमत कदर भी नहीं कर पाते, क्योंकि हम सब लोग तो सत्संग में अगर आ भी गए तो उतना विचार नहीं कर पाते। बस ये मन बना लिए कि चलो भाई हमको सत्संग में चलना है, हमको मथुरा चलना है। अब हम आप यहाँ आए, सत्संग में भी बैठे तो सत्संग के वचन भी नहीं सुन पाए और महापुरुष की बात को भी हम लोग जल्दी मान नहीं पाते हैं। इतने मेरे प्रेमी भाई बहन, जो लोग पहली बार आप मथुरा आए हुए हैं, आपको पूज्य महाराज जी ने नाम की दौलत दे दी। लेकिन देखिए, जब आप नाम की दौलत पाकर नाम की कमाई नहीं करेंगे, सुमिरन ध्यान और भजन नहीं करेंगे, तो आप अपने आप को दुख और तकलीफ से बचा नहीं पाएंगे। अगर आपको नामदान मिल गया, आपने अपने को जान लिया कि हम आत्मा हैं, शरीर काल का दिया हुआ मकान है, अब आत्मा को शरीर से निकाला जाएगा। आत्मा की रक्षा कौन करेगा? केवल सद्गुरु करेंगे। अगर हम आप सद्गुरु की बात माने, तब तो आत्मा की रक्षा हो जाएगी। महात्मा नाम की दवा दे देते हैं। अब देखिए, हम आप कभी कभी गाते बजाते हैं, गुरु ने मोही दीनी अजब जड़ी। ये नाम की जड़ी महात्मा देते हैं, और इस जड़ी को अगर हम आप खाएंगे, यानी नाम लेकर के हम आप सुमिरन ध्यान भजन करेंगे, तो फिर हम लोगों के दुख तकलीफ धीरे धीरे दूर होने लगेंगे। 84 और नरकों से हम जीवों का बचाव हो जाएगा। जन्म मरण की पीड़ा से हम आप छुटकारा पा जाएंगे। लेकिन हम आप नाम दान लेने आते हैं, कभी विचार भी नहीं कर पाते कि आखिर हमको वहाँ क्या मिल पाया। बहुत से प्रेमी भाई बहन आते हैं, नाम दान लेते हैं, लेकिन कीमत हम आप नहीं समझ पाते। देखिए प्रेमी भाई बहनों, महात्मा नाम की दौलत देकर कितनी दया हम जीवों पर करते हैं।
एक वाक्य आता है बाबा जयमल सिंह जी महाराज के समय का। एक बार बाबा जयमल सिंह जी महाराज अम्बाला शहर जा रहे थे। जब अम्बाला शहर पहुँचे तो वहाँ देखिए प्रेमी भाई बहनों, एक मोतीराम दर्जी नाम का सत्संगी रहा करता था। मोतीराम दर्जी जब बाबा जयमल सिंह जी महाराज के सामने गए, उन्होंने अर्ज किया कि हुजूर आप हमको कुछ सत्संग सुना दीजिए। अब सत्संग एक दिन हुआ, उस सत्संग में और भी लोग अगल बगल से आ गए। जैसे आज हम आप सत्संगी प्रेमी भाई बहन नए लोगों को प्रेरित करके मथुरा ले आते हैं कि भाई आप भी चलिए सत्संग सुन लीजिए। जो जीव सत्संग सुनते हैं ध्यान से, जब पूज्य महाराज जी नाम की दौलत देते हैं, शब्द का भेद बताते हैं, और जब भजन करने का रास्ता महाराज जी बताते हैं, ये बाहर के कानों को बंद करके अंदर के कान से वो परमात्मा की वाणी जीते जी सुनी जा सकती है। और उसी आवाज़ को सुन करके ये जीवात्मा अपने सच्चे देश जा सकती है, और कोई रास्ता नहीं। अब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी हो, छोटा बड़ा पढ़ा लिखा गरीब अमीर कोई भी हो, इसमें कोई भेदभाव नहीं होता। इसीलिए महात्मा जाति पाति का भेदभाव नहीं रखते। सबके आने का रास्ता एक है, सबके जाने का रास्ता एक है। लेकिन यहाँ आने के बाद हम लोगों ने कर्म के हिसाब से जातियाँ बना ली, उसी जाति बिरादरी धर्म और मजहब में फंस गए। महात्मा जब सच्चे आए तो महापुरुष हम लोगों को समझाना चाहे, जाति पाति के रगड़े झगड़े से दूर हटाना चाहे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, हम आप इस बात को समझ भी नहीं पाते हैं, और कहीं न कहीं भक्ति के राह पर किसी न किसी तरह से हम आप गिर जाते हैं। किसी को अपने जाति का अहंकार आ गया, किसी को धन का अहंकार आ गया, अब किसी को अपने पढ़ाई लिखाई का अहंकार आ गया। इसी अहंकार में हम आप महात्मा की कदर नहीं कर पाते। धन के मद में अगर हम आप जाति बिरादरी के अहंकार में महात्मा की कदर कीमत नहीं कर पाए तो ये जीवन धोखे में निकला चला जाता है। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, भक्ति तब तक हम आप नहीं कर सकते जब तक हम लोगों के अंदर जातिगत भावनाएं रहेंगी। जब लग नाता जाति का तब लग भक्ति न होए। अब भक्ति करने के लिए महात्मा जाति पात के रगड़े झगड़े को हटा देते। लेकिन आज हम आप अगर ये भावनाएं अपने अंदर रखने लगेंगे कि भाई ये छोटी जाति के हैं, हम बड़ी जाति के हैं, तो प्रेमी भाई बहनों फिर इस राह पर सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए हम आप जितने भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन अपने अंदर एक विचार और ख्याल ले आवे कि हम सब लोग मानव हैं और हम सब लोग आत्मा हैं। आत्मा के सच्चे साथी महात्मा होते हैं। जीवन में सच्चे महापुरुष हम लोगों को मिल गए, नाम की दौलत मिल गई, बस हम आप नाम की कमाई कर लें। देखिए जब बाबा जयमल सिंह जी महाराज सत्संग शुरू किए, शब्द का भेद अब लोगों के बीच में बताने लगे, शब्द के ऊपर ही व्याख्या करने लगे, शब्द का ही सत्संग लोगों को सुनाने लगे। अब उसमें पढ़े लिखे लोग भी बैठे थे, अब उनको वो बात अच्छी लग गई, बात समझ में आ गई। इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि गुरु करे सो शब्द सने ही, शब्द बिना दूसर नहीं सही। बगैर शब्द भेदी गुरु के जीव का छुटकारा नहीं होता। इसीलिए महात्मा ये बात बराबर समझाते हैं कि हे इंसान, आप अपने जीवन में गुरु करना तो शब्द भेदी। अगर शब्द भेदी गुरु नहीं मिलेंगे तो आत्मा के साथी नहीं बन पाएंगे। जैसे एक लव्य अपने गुरु की मूर्ति बनाकर अब जो है कि उसने साधना तो की, ध्यान भी लगाया, लेकिन अब गुरु द्रोणाचार्य पूरे शब्द भेदी महात्मा नहीं थे। अगर वो शब्द भेदी महात्मा होते तो एक लव्य जब मूर्ति रख करके ध्यान करता था तो वो जा करके मना कर देते। लेकिन शब्द भेदी महात्मा जो होते हैं वो आप चाहे जहाँ कहीं भी रहेंगे, जब आप नाम लेकर के पुकारेंगे, महात्मा आपको हर जगह मिलेंगे और हर परिस्थिति में हमारी आपकी मदद करेंगे। ऐसे ही शब्द भेदी सद्गुरु जब मिल जाते हैं तब जीव का छुटकारा हो जाता है। वही शब्द भेदी महात्मा नाम की दौलत दे करके हम जीवात्मा को नरक और 84 से बचाते हैं।
जब बाबा जयमल सिंह जी महाराज का सत्संग खत्म हुआ तो देखिए वहीं पर एक हुक्म सिंह नाम का, अब वो अकाउंटेंट थे, अब अधिकारी होने के नाते अब उनके अंदर जिज्ञासा पैदा हो गई कि हमको भी नाम दान मिल जाए। अब उस समय मोतीराम दर्जी बाबा जयमल सिंह जी महाराज के नज़दीकी रहे। अब उन्होंने हुक्म सिंह का भाव देख करके बाबा जयमल सिंह जी महाराज से फरियाद कर दी कि हुजूर अगर हुक्म सिंह को आप नाम दान दे देते तो ये बड़े पढ़े लिखे जानकार हैं, धनी मानी व्यक्ति हैं, बड़े सम्मानित आदमी हैं, अगर ये संगत में जुड़ जाते तो हमारी संगत दिन दूना बढ़ने लगती। जैसे हम आप सत्संगी प्रेमी भाई बहन कभी कभी ऐसा विचार कर लेते हैं कि भाई वो बड़े धनी व्यक्ति हैं, अगर सत्संग में जुड़ जाएंगे तो संगत में अच्छा रहेगा, हमारी संगत और बढ़ेगी। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, ऐसा ही भाव मोतीराम दर्जी के अंदर आया। अब उन्होंने बाबा जयमल सिंह जी महाराज से जिक्र किया कि हुजूर आप नाम दान दे देते तो हमारी संगत और तेज़ी से बढ़ जाती, क्योंकि हुक्म सिंह बड़े आदमी हैं, अब वो सम्मानित व्यक्ति हैं, उनके द्वारा संगत और बढ़ेगी। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब हम अज्ञानी जीव क्या जाने कि संगत कैसे बढ़ेगी, वो तो सब काम सद्गुरु करते हैं। अब हम आप तो निमित्त मात्र खड़े होते हैं, अगर निमित्त मात्र खड़े होकर के काम करने लगे तो हम लोग दया के पात्र बन जाएंगे। जैसे इस समय हम लोगों के लिए एक विशेष आदेश मिला हुआ है कि हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन जब एक एक गांव को गोद लेंगे और गांव में प्रचार करके नए लोगों को मथुरा ले आएंगे। जब नए लोग आएंगे, जुड़ जाएंगे तो उनका भी भला होगा, साथ ही साथ हम लोगों को भी परमार्थी लाभ मिल जाएगा। इसके प्रेमी भाई बहनों, लोगों को ले आने का काम हम प्रेमी भाई बहनों को बराबर करते रहना है। लेकिन देखिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जब हुक्म सिंह को नाम दान देने के लिए अब मोतीराम दर्जी बार बार आग्रह किए अपने गुरु महाराज से, यानी बाबा जयमल सिंह जी महाराज से, तो उन्होंने एक बात ये कहा था कि देखो मोतीराम, तुम इतनी जल्दीबाजी मत करो, अभी इनको आने दो संगत में, ये संगत में आएंगे, सेवा करेंगे, धीरे धीरे बाद में इनको हम नाम दान दे देंगे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब मोतीराम दर्जी को जल्दी लगी थी कि नाम दान पहले इनको मिल जाए। आज तो हम लोगों को कितनी सरलता और सुविधा के अनुसार बस हम आप मथुरा आ गए और सत्संग में बैठ गए, नाम दान मिल जा रहा। लेकिन उस समय महापुरुष पहले जीवों से सेवा कराते हैं। सेवा इसलिए कराते हैं कि जीव के कर्मों को महात्मा हल्का करते हैं, सेवा से कर्म कर जाते हैं। लेकिन देखिए अपना मन है, ये सेवा भी जल्दी नहीं करना चाहता और महात्मा सेवा इसीलिए करवाते हैं ताकि इनके कर्म हल्के हो जाएंगे, तो इनको नाम की दौलत जब दी जाएगी तो धीरे धीरे वो नाम दान पाकर जब सुमिरन ध्यान भजन करने लगेंगे तो इनको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, कर्मों का बोझ अगर भारी है, हम आप महापुरुष की बात नहीं माने, सेवा नहीं कर पाए, तो हम आप चाहें कि सुमिरन ध्यान भजन कर लेंगे तो ये मन जल्दी करने नहीं देगा, मन धोखा देगा, मन मोटा होता है। इसीलिए महात्मा पहले कर्म को काटते हैं। तो बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने मोतीराम दर्जी से कहा कि देखो तुम हुक्म सिंह को नाम दान देने के लिए कह रहे, लेकिन उनके कर्म बड़े भारी हैं, बहुत बड़ा अपराध जीवन में उन्होंने किया है। अब इनको अगर मैं नाम दान दे दूँगा तो फिर मैं यहाँ सत्संग नहीं करूँगा। देखिए प्रेमी भाई बहनों, जबकि हम आप ये बात जानते हैं कि इस जीवन में अगर हमको आपको पल भर का सत्संग मिल जाए तो जीवन में चाहे जो भी हम आप पूरे कर्म किए वो उसके बराबर नहीं हो सकता। सत्संग का फल बहुत ऊंचा होता है, लेकिन सत्संग की महिमा हम आप नहीं जान पाते, सत्संग की हम आप कदर नहीं कर पाते। अगर हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन हम लोग सत्संग की कदर करने लगे तो सत्संग के एक एक वचन हम आप ध्यान से सुने और उसको अमल करते जाएं, तब हम लोगों को लाभ मिलता जाए। लेकिन अब मोतीराम दर्जी मान नहीं रहे थे। अब वो बार बार जोर लगा रहे थे कि गुरु महाराज अगर आप नाम दान दे देते तो फिर हमारी संगत बढ़ जाती। बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने कहा इनके कर्म बड़े भारी हैं,
लेकिन प्रेमी भाई बहन, मोतीराम दर्जी बात तो दोहरा दिए कि हुजूर अगर आपके पास आने के बाद भी कर्म न टले तो फिर और कौन सी जगह है। हालांकि महात्मा तो कर्म को टाल तो देते हैं, लेकिन प्रेमी भाई बहनों धीरे धीरे, जैसे अगर कपड़ा गंदा हो गया, अब आप चाहे कि बिल्कुल कपड़ा काला हो गया, गंदा हो गया, अब कई महीने का कपड़ा गंदा है, अब आप चाहे कि एक बार साबुन लगा के हम साफ कर दें, या आप चाहे कि हम ब्रश मार के साफ कर देंगे, तो एक बार में पूरा कपड़ा साफ नहीं होता। अगर आप ब्रश को ज़बरदस्ती रगड़ेंगे तो वो कपड़ा ही फट जाएगा। ऐसे ही जब महात्मा नाम की दौलत हम जीवों को देते हैं तो हमारे आपके कर्मों को महात्मा जानते हैं कि हम लोगों ने जीवन में कौन सा कर्म किया है, और उस कर्म को महात्मा पहले सेवा के द्वारा साफ करना चाहते हैं ताकि कर्मों का बोझ हल्का हो जाए। और जब महात्मा नाम दान देते हैं तो कर्मों का बोझा अपने ऊपर ही लेते हैं। जब जयमल सिंह जी महाराज से बार बार मोतीराम दर्जी कहते रहे कि नहीं गुरु महाराज आप तो नाम दान दे दीजिए, अगर आप यहाँ सत्संग नहीं भी करेंगे तो हम ब्यास में आकर के सत्संग सुन लेंगे। जबकि बाबा जयमल सिंह जी महाराज वहाँ 1 महीना सत्संग करने के लिए योजना बनाए थे, लेकिन मोतीराम दर्जी ने अब जोर दबाव दे करके हुक्म सिंह को नाम दान दिलवा दिए। लेकिन नाम दान देने के पहले अब जयमल सिंह जी महाराज ने क्या काम किया था, उन्होंने तागा बुलवा लिया और अपने बैग बिस्तर जो भी कपड़े सब गठरी को तागे में रख दिया और मोतीराम दर्जी से बोले कि देखो जो ही मैं नाम दान दूंगा, नाम दान दे करके मैं यहाँ से चला जाऊँगा, मैं यहाँ रुकूंगा नहीं। मोतीराम दर्जी को नाम दान तो बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने दे दिया और देते ही एक्का में बैठे तागे में बैठ करके स्टेशन गए। अब स्टेशन जब पहुँचे अब फिर वहाँ से वो ब्यास की तरफ चले। लेकिन प्रेमी भाई बहनों देखिए, बीच रास्ते में एक सत्संगी प्रेमी मिल गए। अब वो सत्संगी प्रेमी आग्रह करने लगे, गुरु महाराज आप थोड़ा सा, हमारा घर पास में ही पड़ता है, आप यहाँ चले चलिए। वो सत्संगी बड़े प्रेमी थे और वो जो है बराबर हर हफ्ते हर रविवार को ब्यास जाया करते थे बाबा जयमल सिंह जी महाराज के पास, यानी हर हफ्ते पहुंचा करते थे। वैसे प्रेमी भाई बहन, बहुत से ऐसे प्रेमी होते हैं जिनके अंदर भाव पैदा हो जाता है, अगर नज़दीक हो जाते लोग तो बार बार दर्शन के लिए पहुंच जाते हैं। वैसे महापुरुष अगर जीवन में मिल जाए तो दर्शन बार बार करना चाहिए। दर्शन से भी महात्मा कर्म को काट देते हैं, कर्मों की सफाई महात्मा दर्शन से भी करते हैं, लेकिन दर्शन खाली हाथ नहीं किया जाता। अगर खाली हाथ दर्शन करेंगे तो आप दया से खाली जाएंगे। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, अब वो प्रेमी बहुत आग्रह किए, लेकिन बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने ये कहा कि देखो तुम हर रविवार को आते हो, लेकिन अब की बार रविवार को तुम मत आना। अब उन्होंने उनको भी मना कर दिया। अब देखिए बाबा जयमल सिंह जी महाराज जब अपने डेरे पर पहुँचे, वहाँ पहुँचते ही उनको बुखार आ गया। बुखार इतना तेज रहा कि अब जैसे शरीर से आग निकले, शरीर एकदम उछलता रहा। इस तरह से 12 दिन लगातार बुखार में रहे। उनके पास ही एक शिष्या रहती थी बीबी रुको। अब वो बेचारी सेवा भी करती, रोटी खाने के लिए कहती, लेकिन वो रोटी भी नहीं खाए 12 दिन तक, और दवा के लिए भी प्रेमी कहते रहे, लेकिन दवा भी नहीं लिए। देखिए प्रेमी भाई बहनों, 12 दिन बीत गया। उसके बाद थोड़ा उनका बुखार हल्का होने लगा। जब बुखार हल्का हुआ फिर धीरे धीरे ठीक हो गए। ठीक 15वें दिन वो सत्संगी प्रेमी फिर वहाँ जब पहुँचे तो उस समय उनको ये पता लगा, बीबी रुको ने बताया कि भाई साहब गुरु महाराज 12 दिन तक बुखार में रहे और आप रविवार को आए नहीं, आप आए होते तो दवा कराई गई होती। तो उस समय उस सत्संगी प्रेमी कहने लगे कि हमको तो हुजूर ने मना कर दिया था, इसलिए मैं नहीं आया, और मुझे क्या पता कि क्यों मना कर दिए। वो 15वें दिन यानी दूसरे रविवार को पहुँचे। जब पहुँचे तो बाबा जयमल सिंह जी महाराज से उन्होंने अब डरते डरते अर्ज किया। वो कहने लगे कि हुजूर आपने मुझे मना क्यों कर दिया, हम आते तो आपको दवा करा देते। उस समय बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने कहा कि अगर उस समय तुम आ जाते, मेरे बुखार को देख लेते,
तो तुमसे बर्दाश्त न होता, तुम्हारे अंदर अभाव आ जाता। देखिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, फिर वो सत्संगी प्रेमी बाबा जयमल सिंह जी महाराज से पूछे कि आखिर हुजूर आपको इतना बुखार 12 दिन तक लगातार क्यों रहा? आपको तो कोई पीड़ा, आपको तो कोई बीमारी है नहीं। वैसे महात्माओं की कोई अपनी बीमारी नहीं होती, महात्मा कभी बीमार नहीं होते। लेकिन देखिए प्रेमी भाई बहनों, उस समय अब वो सत्संगी प्रेमी बाबा जयमल सिंह जी महाराज से पूछ रहे कि आखिर हुजूर आपके बीमार होने का, बुखार आने का कारण क्या रहा? तब बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने कहा कि तुम मुझसे वादा करो कि जब तक मैं जिंदा रहूँगा तब तक तुम ये बात किसी को बताओगे नहीं। तो उन्होंने वादा किया कि हुजूर आप मुझे बता दीजिए आपको 12 दिन तक बुखार क्यों रहा, मैं किसी से नहीं बताऊंगा, जब तक आप रहेंगे तब तक मैं नहीं बताऊंगा। देखिए तब बाबा जयमल सिंह जी महाराज बताने लगे, हुक्म सिंह को जब मैंने नाम दान दिया तो उसका कर्म इतना भारी था कि इसको 7 जन्मों तक काल जो है गर्म तवे पर इसको तकलीफ देता। अब 7 जन्मों तक गर्म तवे पर लाल करके उस पर रखा जाता जीव को। अब प्रेमी भाई बहन, लेकिन बाबा जयमल सिंह जी महाराज बताने लगे कि जब मैंने उसको नाम दान दे दिया तो 7 जन्मों तक जो उसको गर्म तवे पर जलाया जाता वह तकलीफ मैंने अपने ऊपर ले लिया और 12 दिन तक मैं बुखार में रह करके उसके इस तकलीफ को मैंने दूर किया। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, क्या हम आप कभी अंदाज लगा पाएंगे कि हम आप अपने जीवन में कितने बुरे बुरे कर्म किए, लेकिन जब महापुरुष हमको आपको नाम दान दे रहे तो हम लोगों के कर्मों को अपने ऊपर ले रहे और हम लोगों को निर्मल और साफ करना चाह रहे। अब हम आप गुरु का एहसान तो कभी मान नहीं पाते। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर नाम की दौलत आपको मिल गई तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपके कर्मों को महात्मा अपने ऊपर लेकर अपने खुद तकलीफ उठा लेते हैं और हम जीवों को सुखी रखते हैं। जैसे माँ अपने छोटे से बच्चे को पास में सुलाती है, बच्चा अगर पेशाब टट्टी भी कर दिया तो माँ उस बिस्तर को साफ कर देती है। बिस्तर गीला हो गया, माँ गीले स्थान पर सो जाती है और बच्चे को सूखे स्थान पर सुला लेती है। इतना ममता अपने बच्चे से होता है माँ का। वैसे ही प्रेमी भाई बहनों, उससे कई गुना ज़्यादा ममता, कई गुना ज़्यादा प्यार महात्मा हम जीवों से करते हैं। गुरु महाराज ये बात कहा करते थे, जितना आपके माता पिता आपको नहीं मानते उससे कई गुना ज़्यादा मैं आपसे प्यार करता हूँ। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, महापुरुष जब नाम दान देते हैं, हर पल हर क्षण हम जीवों की मदद करने के लिए हमेशा वो तैयार रहते हैं। चाहे हम आप जहाँ कहीं भी रहेंगे, कहीं जंगल झाड़ी में भी रहे, कभी मुसीबत का समय आ गया, कोई हमारी आपकी मदद करने वाला नहीं रहा, अगर हम आप वहाँ भी जय गुरुदेव नाम लेकर के पुकारेंगे, महापुरुष मदद करने आ जाते हैं। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, जब मौत का समय आ जाए, कोई आपका मदद न करे तो उस समय आप जय गुरुदेव नाम लेकर के पुकारना, मैं मिलूँगा और आपकी मैं मदद कर दूँगा। गुरु महाराज ये बात कहा करते थे कि बच्चे आप कभी परीक्षा भी कर लेना, यानी जय गुरुदेव नाम पर आप कभी शंका मत करना। गुरु महाराज कहते थे आप परीक्षा कर लेना, मुसीबत में अगर गुरु महाराज बोले कि ये नाम अगर खरा नहीं उतरा तो प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने कहा फिर आप महात्मा पर विश्वास मत करना। महात्मा जो इस धरती पर पूरे आए, सच्ची बात हमको आपको बताते हैं, सच्चे रास्ते पर ले चलने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम अज्ञानी जीव जल्दी वचन पे विश्वास नहीं कर पाते। अगर हम लोगों को नाम दान मिल गया, सुमिरन ध्यान और भजन आप जब बराबर करते जाएंगे तो धीरे धीरे आपके कर्मों के भार भी हल्के होते जाएंगे और जो घर परिवार में दुख तकलीफ बीमारी परेशानी, इनमें भी आपको लाभ मिलता जाएगा। अगर आप अपने घर परिवार में रह करके सुमिरन ध्यान भजन भी कर रहे, मेहनत और ईमानदारी की कमाई करेंगे, धीरे धीरे बीमारियां भी दूर हो जाएंगी। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, मन धोखा देता है। अब मान लीजिए आप नाम दान दे के गए, अपने क्रियाकर्मों में यानी अपने दैनिक जीवन के जो कर्म हैं आपने उसमें सुधार नहीं किया। अगर इतने दिन तक हम आप चोरी करते रहे, इतने दिन तक हम आप बेईमानी करते रहे,
इतने दिन तक हम आप धोखा देते रहे, इतने दिन तक हम आप जीव हिंसा करते रहे, यानी जो भी बुरे कर्म हम आप पहले करते रहे, अब उन कर्मों को तो महात्मा फिर माफ़ कर देते हैं, लेकिन नाम दान मिलने के बाद अगर फिर हम आप वही कर्म करेंगे तो महात्मा माफ़ भी नहीं करते, फिर जीव को काल बहुत सजा देता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अब तक हम आप चोरी बेईमानी धोखाधड़ी लूटपाट हिंसा चाहे जो भी कर लिए, लेकिन अब अपने को थोड़ा बचा लेना है। अगर हम आप मेहनत और ईमानदारी ये दोनों चीज़ें अपने जीवन में अमल कर लें और हम आप शाकाहारी रह करके सुमिरन ध्यान और भजन करते रहे, 24 घंटे में 22 घंटे दुनिया के काम में लगा दें, अपने शरीर के लिए, बाल बच्चों के लिए, लेकिन 2 घंटे का समय अगर सुमिरन ध्यान भजन में लगा दें, और वो भी जब हम आप सुमिरन ध्यान भजन करें तो गांव में अपने सामूहिक भजन किया करें। शाम को एक बार हम आप अपने गांव में इकट्ठा हो जाया करें, या गांव बड़ा है तो मोहल्ले में इकट्ठा हो जाए, एक जगह इकट्ठा होकर के सामूहिक भजन करेंगे तो और हम लोगों को विशेष लाभ मिलेगा। सुबह सुबह अपने अपने घर में कर लें और शाम को इकट्ठा होकर के सामूहिक भजन अगर हम आप करेंगे तो विशेष लाभ मिलता जाएगा। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, घर परिवार में सब लोग भजन करने लगेंगे, तकलीफें चली जाएंगी, और ईमानदारी और मेहनत इसको अपने जीवन में अमल करके रखना पड़ेगा, वरना हम आप लाभ नहीं पाएंगे। हालांकि प्रेमी भाई बहन, अब हम आप मेहनत तो करते हैं खेती दुकान दफ्तर में, ईमानदारी जल्दी नहीं आ पाती, मन कभी भी कहीं भी धोखा दे जाता है। एक बार गुरु महाराज, देखिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज दृष्टांत सुनाया करते थे कि एक किसान आदमी खेती का काम किया। अब खेती में जब उसकी फसल पक करके तैयार हो गई, किसान आदमी बीमार हो गया। जब वो बीमार हुआ तो किसान आदमी ने अपने खेती की रखवाली के लिए एक आदमी रख दिया मजदूरी पर कि देखो भाई, आप मेरे खेत की रखवाली करना, क्योंकि फसल पक चुकी है, जब मैं ठीक हो जाऊंगा तुमको मैं मजदूरी दे दूंगा। अब वो मजदूर आदमी मजदूरी पर किसान की खेती की देखभाल करने लगा। 2-4 दिन बीता तो जो मजदूर की पत्नी थी, अब उसने कहा कि आप वहाँ जाते हैं, वहाँ रखवाली करते हैं, आपको मजदूरी तो मिलेगी, लेकिन आप एक काम कीजिए, मैं आपको एक हंसिया दे रही हूँ, आप ये हंसिया लेते जाइए, और जो बाली पक चुकी है, फसल पक चुकी है, आप ऊपर से गेहूं की बाली काट करके अपने घर में रोज रोज लेते आइए। और किसान तो बीमार है, उसको क्या पता चलेगा, फिर बाद में अब जो है कि उसको जानकारी भी नहीं रहेगी, मजदूरी भी मिल जाएगी। अब देखिए पत्नी की बात, अब वो मजदूर मान लिया, अब उसने वही काम किया, हंसिया लेकर के बाली काट करके अपने घर में ला दिया और अनाज निकाल दिया, गेहूँ बाहर निकाल दिया। किसान आदमी काफ़ी समय तक बीमार रहा। अब फिर वही मजदूर आदमी अब उसके गेहूँ को जड़ से काट करके अब उसको भूसा भी बना दिया, भूसा बनाया, लेकिन उसमें अनाज निकला ही नहीं, क्योंकि बाली तो कट चुकी थी। लेकिन देखिए धीरे धीरे किसान आदमी जब ठीक हो गया, अब वो जो मजदूर था उसकी औरत फिर बीमार हो गई। जब औरत बीमार हुई तो बीमारी में उसने जितना अपने पास पैसा रखा था सब लगा दिया, फिर भी बीमारी ठीक नहीं हुई। किसान तो ठीक हो गया, लेकिन मजदूर की औरत बीमार हो गई, जिसने कहा था कि आप गेहूं की बाली काट के घर में ले आ दो। अब वो बेचारा मजदूर आदमी अपने पत्नी की बात मान लिया। ऐसा हम लोगों के जीवन में भी होता है, अपने घर परिवार में कोई कुछ कह देता है कि आप ऐसा कर दीजिए, तो हम आप कर बैठते हैं, लेकिन कर्म फल तो भोगना ही पड़ेगा। आप देखिए प्रेमी भाई बहनों, जितना अनाज वो काट के ले आया था, अब जितनी बाली काट के ले आया अनाज बनाया था, उसको भी बेच करके उसने दवा में लगा लिया, लेकिन उसकी औरत ठीक नहीं हुई। जितना उसके घर में था वो सब लगा दिया और कर्जा भी हो गया, फिर भी उसकी बीमारी दूर नहीं हुई। स्वामी जी महाराज का कार्यक्रम वही पूर्वांचल में लगा था, और वही मजदूर अपनी औरत को लेकर के गया। जैसे हम आप बीमार होते हैं तो हम आप आते हैं फिर महाराज जी के पास, फरियाद करते हैं कि महाराज जी थोड़ी दया हो जाइए, हमारे पति ये हमारी पत्नी बहुत दिन से बीमार है, आपकी दया हो जाए। महाराज जी दया तो देते हैं। देखिए वही आदमी जब गुरु महाराज के पास गया
अपनी पत्नी को दिखाया, कहने लगा कि हुजूर काफ़ी समय से ये बीमार है, अब सारा पैसा मेरा ख़त्म हो गया बीमारी में, अनाज भी मैंने बेच दिया, लेकिन इसकी बीमारी दूर नहीं हुई, हुजूर आप थोड़ी दया कर दीजिए। स्वामी जी महाराज ने कहा, अच्छा ये बताओ, तुम जब किसान की खेती की रखवाली कर रहे थे तो तुमने बाली काट करके अपने घर में क्यों डाल दिया? देखिए प्रेमी भाई बहनों, महात्मा सब कुछ जानते रहते हैं। अब वो मजदूर बेचारा चुप हो गया, अब उसको क्या पता कि बाबा जी को ये बात मालूम है। गुरु महाराज ने कहा, जब किसान बीमार था और उसने तुमको कहा था कि मेरे खेत की रखवाली करना, तो तुमने बेईमानी किया, बाली काट करके अपने घर में रख लिया और फिर तुमने उसको अनाज बना लिया और किसान को कुछ भी नहीं मिल पाया। तो देखो, जो बीमारी किसान को थी और तुम खेती की रखवाली कर रहे थे और तुम्हारी औरत ने कहा कि आप गेहूं की बाली काट ले आइए, किसान को पता नहीं चलेगा, तो किसान तो ठीक हो गया, लेकिन अब वही बीमारी तेरी औरत को लग गई और तेरा सब कुछ खत्म हो गया। यानी जो धन था वो भी खत्म, अनाज भी खत्म, और बीमारी तो गई नहीं और जाएगी भी नहीं। प्रेमी भाई बहनों, अब हम आप इन बातों पर अगर विचार नहीं कर पाएंगे, सत्संग में जुड़ गए, अगर हम आप मेहनत और ईमानदारी अपने जीवन में नहीं ले आएंगे, फिर हम आप लाख कोशिश करें कि भाई हम तो बाबा जी के चेला बन गए, हम मथुरा आते जाते हैं, हम आप जैकेट पहन करके चलते रहेंगे, लेकिन जब तक हम आप मेहनत ईमानदारी अपने अंदर नहीं ले आएंगे, वचन गुरु महाराज का नहीं मानेंगे, फिर हम आप लाभ नहीं पा सकते। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अब तक के जीवन में जाने अनजाने में चाहे जो भी कर्म बन गए, अब उन कर्मों को तो महात्मा माफ कर देते हैं, लेकिन कई जन्मों का जो संचित कर्म रहता है वो कई जन्मों का इकट्ठा है, उस कर्म को महात्मा सेवा से जलाते हैं। जब आप सेवा करेंगे, थोड़ा धन से सेवा करेंगे, थोड़ा धन से आप सेवा करेंगे, तो कई जन्मों का जो कर्म इकट्ठा है धीरे धीरे महात्मा जला देंगे, साफ कर देंगे, फिर हम जीवों को यहाँ से निकल पहुँचा देंगे। अगर जरा सा भी कर्म बाकी रहेगा, काल भगवान रोक देंगे, कहेंगे ये जीव नहीं जाएगा, क्योंकि जो कर्म इसने किया है इसको कर्म फल भोगना पड़ेगा। अब वह महात्मा फिर चुप हो जाते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहन, महात्मा करे तो करे क्या, हम लोग उनकी बातों को मान नहीं पाते, यानी गुरु की बात हम लोग मान नहीं पाते। जब आदेश होता है किसी तरह से सेवा करने का, फिर हम आप उसमें अपनी बुद्धि लगा देते हैं, गुरु आदेश का पालन हम आप नहीं कर पाते। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आपको सेवा का फल तब मिलेगा जब आप गुरु आदेश का पालन करेंगे। अगर गुरु आदेश का पालन नहीं करेंगे तो सेवा का भी लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए हर संगत के सत्संगी प्रेमी भाई बहनों की ये जिम्मेदारी आपको दी गई है। पहला काम, आप अपने तन की सेवा जरूर कीजिएगा, अपने घर परिवार में रहिए, गांव गोद जरूर लीजिए, एक एक गांव को गोद लीजिए और आप प्रचार बराबर करते रहिए। आप गांव गोद दे करके नए लोगों को तैयार करके आप मथुरा गुरु दरबार में ले आइएगा। और दूसरी बात प्रेमी भाई बहनों, अपने अपने घरों में एक एक गुल्लक रखिएगा और उसमें एक एक रुपया आप रोज रोज डालते जाइए। 1 रुपया से ज़्यादा आपको नहीं डालना है, 1 रुपया हर प्रेमी भाई बहन आप डालते जाएं। आपके घर में बच्चे हैं वो भी डालें, और ये सेवा जब इकट्ठी हो जाए तो आप सिक्का मत दिया करिए। बहुत से प्रेमी भाई बहन अब ऐसे ही वो सिक्का लेके चले आते हैं कि चलो भाई हम दे देंगे, आप उसको बड़ी नोट बना दीजिए और वो सेवा आप डायरेक्ट यहाँ मत ले आया करिए। आपका काम क्या है? गुरु आदेश का पालन करना, तभी हम आप भक्ति के राह पर सफलता पाएंगे। पूज्य महाराज जी ने हर न्याय पंचायत के जिम्मेदारों को एक एक रजिस्टर दिया है। ये रजिस्टर मथुरा से लिया गया है और उसमें गुरु महाराज की फ़ोटो और महाराज जी की फ़ोटो लगी है, महाराज जी के हस्ताक्षर भी है। तो आपकी जो सेवा हो, गुल्लक की सेवा, जहां आपने सत्संग कराया, आरती कराई, आरती में 10-20 रुपया कोई चढ़ाया, वो सेवा अगर उसको कोई भंडारे में खा गया तो आपके ऊपर फिर तकलीफ आएगी। जैसे किसान की गेहूं की बाली काट कर अब उसने अपनी औरत की बात मान ली, औरत के कहने पर उसने ऐसा काम किया, वो बीमार पड़ गई। अगर आरती में कोई 10 रुपया चढ़ाया, गुरु महाराज से कोई फरियाद किया कि मालिक मेरे कमर में दर्द है, आप दया कर दीजिए,
अब आप 10 रुपया उसका कहीं आपने भंडारे में खर्च कर लिया, कहीं आपने डीजल पेट्रोल में डाल दिया, कहीं आप अपने काम में लगा लिए, तो ऐ प्रेमी भाई बहनों, अगर वो सेवा गुरु दरबार में नहीं आएगी तो वो बीमारी लौट के आपकी तरफ जाएगी। इसलिए आरती की सेवा और गोलक की सेवा, गुरु महाराज की प्यारी गायों की सेवा, मंदिर समाधि की सेवा और अस्पताल की सेवा, ये सब की सब सेवाएं आप उसी रजिस्टर पे जमा करेंगे जो पूज्य महाराज जी के द्वारा दिया गया। प्रेमी भाई बहनों, अस्पताल सेवा का कॉलम अगर नहीं है तो आप उसमें न्याय पंचायत ब्लॉक के जिम्मेदार उसमें एक कॉलम बना लेंगे जिसमें सेवा देने वाले प्रेमी का नाम लिखा है और उसी में अपनी सेवा लिखाइए। और जितने भी सत्संगी हैं, जब भी आप सेवा दीजिए तो उसी के सामने अपना हस्ताक्षर जरूर बनाइए। अब आपने प्रेम भाव में आकर के दे दिया, अब आपने दिया 500 रुपया, अब लिखने वाले से कहीं भूल से एक जीरो नहीं लिख पाया, उसने केवल 50 रुपया ही लिखा, तो फिर आपका 450 तो गुरु दरबार में आएगा नहीं, फिर वो आपको लाभ कहाँ मिल पाएगा। इसलिए जिम्मेदारी आपकी है। जो न्याय पंचायत के जिम्मेदार बनाए गए वो आपके पास रजिस्टर लेके आवे, या तो आप न्याय पंचायत में अगर कोई मीटिंग रखी जाए तो आप खुद वहाँ इकट्ठा हो जाइए, अपनी सेवा दीजिए और दस्तखत बना दीजिए कि भाई हमने इतना दिया और देख लीजिए कि हमारा उतना लिखा है। फिर न्याय पंचायत के लोग ब्लॉक के रजिस्टर में सेवा लिखवा देंगे, अपना हस्ताक्षर बना देंगे और उनसे भी ब्लॉक के जिम्मेदार से भी अपने रजिस्टर पे आप लिखवा लेंगे कि इतना रुपया प्राप्त किया। फिर ब्लॉक के लोग जिले को देंगे और जिले से गुरु दरबार में मथुरा पूज्य महाराज जी के पास आता रहेगा। ये सीढ़ी बनाई गई है आपस का प्रेम पैदा करने के लिए, लेकिन जिले के खर्च के लिए मान लीजिए जिले में कोई भंडारा चलता है, कोई कार्यक्रम मथुरा में लग रहा, अब मान लीजिए आपके जिले का भंडारा चले तो इसकी भी सेवा आपको करनी है, लेकिन वो सेवा आप सादे रजिस्टर पर देंगे। मथुरा की जो सेवा होगी वो सेवा आप उसी रजिस्टर पर देंगे जो महाराज जी के द्वारा मथुरा से रजिस्टर दिया गया, तब आपकी सेवा यहाँ तक आती रहेगी। इस तरह से प्रेमी भाई बहन, हम आप सेवा का भी काम अगर करें, एक बार गुरु महाराज सत्संग में सुनाए कि बच्चे आप सेवा देते हो लेकिन सेवा का एक आना लाभ तुमको नहीं मिल पाता। इसलिए प्रेमी भाई बहन, सेवा जब आप दीजिए तो वचन का ध्यान रखा करिए। अब आपको जल्दी है कि भाई हम हस्ताक्षर क्या बनाए, आप लिख लीजिए, ये मन है कब किसको धोखा दे जाए। इसलिए अपने भी आप बचिए और अगले को भी बचाए रखिए ताकि हम लोगों का परमार्थ बनता जाए, पूरा लाभ मिलता जाए। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इस तरह से हम आप सेवाएं करते जाएंगे तो आपस का प्रेम प्यार बना रहेगा। अगर कोई जिम्मेदार इस बात का विरोध कर दे कि भाई हम उस रजिस्टर में नहीं लिखेंगे, हम तो सादा पढ़ ही लेंगे, तो देखिए प्रेमी भाई बहनों, आपको कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना है, इसकी खबर सूचना आप पहुंचाते रहेंगे। आगे पूज्य महाराज जी की जैसी व्यवस्था होगी उस तरह से फिर वो व्यवस्था कर भी दी जाएगी, क्योंकि गुरु महाराज ने जो वचन कहा है कि जो शक्ति इस धरती पे परिवर्तन करने आएगी वो अपने माता पिता को भी माफ नहीं करेगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, इस धरती पर ऐसी शक्तियाँ गुरु महाराज बताया करते थे कि राम और कृष्ण के समान बच्चे इस धरती पर पैदा हो चुके हैं। त्रेता में एक रावण था, तब एक राम की जरूरत पड़ी। आज घर घर में रावण है तो कितने राम की जरूरत होगी। जब आप गुरु आदेश का पालन करेंगे आपके अंदर शक्ति आएगी और धीरे धीरे आपके अंदर वो ताकत आ जाएगी। आप इस परिवर्तनशील संसार में जब परिवर्तन का वक्त आएगा तो ऐसे समय में आप अपने को भी बचा लेंगे और गुरु आदेश में आप चलते रहेंगे तो आपके द्वारा और लोगों को भी लाभ मिलता जाएगा। और ये निश्चित है कि जो लोग इस रास्ते पर आकर के चोरी बेईमानी धोखाधड़ी या कोई गुरु से कपट करे तो ऐसे लोगों का भारी नुकसान होगा, क्योंकि आज नहीं चाहे जितना भी आप इतिहास उठा के देख लें, जिन लोगों ने गुरु के साथ में कपट किया यानी आदेश बजाने में जिन लोगों ने गलती की उनको उसका परिणाम भोगना पड़ा। बुरे काम का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो, जिसने जिसने किया है यारो उसका घर देखो। अगर कोई बुरा कर्म करेगा तो सजा तो भोगनी पड़ेगी। प्रेमी भाई बहनों, देखिए हम आप भले सोचें कि हमको कोई नहीं देख रहा, लेकिन ऊपर से जो मालिक ने कैमरा लगाया है उस कैमरे में हमारे आपके सब कर्म छपते जा रहे।
इसीलिए हमारे गुरु महाराज लोगों को शाकाहारी बनाने के लिए और खुद हम प्रेमी भाई बहनों को शाकाहारी रहने के लिए बराबर प्रेरित किया करते थे। तो जितने भी अब सत्संगी प्रेमी भाई बहन हम लोगों के अंदर तमाम प्रकार की बुराई भरी हुई है, उन बुराइयों को धीरे धीरे हम आप निकालने का प्रयास करें। जरूरी नहीं है कि एक ही बार में हम आप छोड़ देंगे। अभी हमारी आपकी आदत बनी बीड़ी पीने की, सिगरेट पीने की, गुटखा पान खाने की, ये सब चीज़ें धीरे धीरे अगर हम आप छोड़ने लगेंगे, रोज़ रोज़ आप सुमिरन ध्यान भजन में गुरु महाराज से दया मांगिए कि मेरी बुराई ये छूट जाए, तो अगल बगल गांव भर के लोग कहेंगे कि अरे भाई देखिए फलाने इतना पहले शराब पीते थे और जब से बाबा जी के पास गए तब से वो बीड़ी भी नहीं पी रहे। तो आपके इस आदर्श जीवन का प्रभाव दुनिया के लोगों के ऊपर पड़ेगा और लोग गुरु महाराज की तरफ झुकेंगे। अगर प्रेमी भाई बहन हम आप मथुरा आ भी गए, नाम दान ले भी लिए और जैसे कर्म पहले करते रहे वैसे फिर भी करते जाएंगे, तो फिर दुनिया के लोगों के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए अपने अपने को थोड़ा बदलने की ज़रूरत है। ये रास्ता ऐसा है जहाँ हम आप अपने को बदलने का प्रयास करें, ये जीवन हम लोगों का सार्थक बन जाएगा। तो जो भी प्रेमी भाई बहन आपको नाम की दौलत मिल गई तो आप सुमिरन ध्यान और भजन नागा मत कीजिएगा। अगर आपने सुमिरन नहीं किया तो सुमिरन भी धोखा खाओगे। अगर आप सुमिरन नहीं किए तो अपने को बचा नहीं पाएंगे और जब समय खराब आएगा फिर आप ये सोचेंगे कि गुरु महाराज दया कर दें, तो फिर आप बीमारी परेशानी तकलीफ़ों में जकड़े रह जाएंगे। इसीलिए महापुरुष लिख करके गए, सुमिरन से सुख होता है, सुमिरन से दुख जाए, कह कबीर सुमिरन किए साई माहि समाए। अगर आप सुमिरन रोज करना शुरू कर देंगे आपको सुख मिलेगा, दुख टलने लगेगा और अंदर में मालिक का दर्शन भी होने लगेगा। फिर प्रेमी भाई बहनों मौत का जब समय आएगा तो जब अंदर में मालिक का दर्शन होने लगेगा तो मौत के समय सद्गुरु हमारी आपकी जीवात्मा को बचा लेंगे और वो साथ साथ लेके चले जाएंगे। फिर हम आप जन्म मरण की पीड़ा से बच जाएंगे। ये संसार आज नहीं तो कल छूटेगा। जिनसे आज हम लोगों का इतना प्रेम है, मोह ममता है, ये लोग एक दिन हम लोगों को फिर पूछेंगे नहीं, क्योंकि आत्मा चली गई। कौन पूछ रहा कि वो कहाँ गए, अब कितना दुख मिल रहा, कितनी तकलीफ है, कौन सुनता है। आज अपना बच्चा रोने लगता है तो माता पिता को दर्द होता है कि बच्चे को तकलीफ है, तो माता पिता मदद करते हैं। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों जब ये जीवात्मा इस मनुष्य शरीर से निकाली जाती है, कर्म का हिसाब करने के बाद जब इनको नरकों में 84 में डाला जाता है, वहाँ सड़ाया जाता, जलाया जाता, काटा जाता है। टट्टी पेशाब का मलमूत्र का भरा नर्क होता है और उसी में जीव को डाल करके सड़ाया जाता है। अब हम आप जरा सा अगर कहीं अगल बगल रोड के किनारे टट्टी दिख जाती है तो हम आप अपने मुंह और नाक पे कपड़ा रख लेते हैं। लेकिन है प्रेमी भाई बहनों ये जीवात्मा ऐसे ही टट्टी और नर्क के वो नरकों में जिसमें टट्टी पेशाब मलमूत्र भरा होगा उसमें करोड़ों वर्षों तक पड़ी रहती है। महापुरुष इन पीड़ा से हम जीवों को बचाते हैं। जीवात्मा वहाँ चीखती चिल्लाती है। जो भी महात्मा आए इन तकलीफ़ों को देख करके हम लोगों को बचाने का प्रयास किए। इसीलिए पूज्य महाराज जी ने आप सभी प्रेमी भाई बहनों से हाथ जोड़ करके शाकाहारी रहने की प्रार्थना की है। अगर हम आप शाकाहारी रहेंगे और नए लोगों को भी धीरे धीरे समझा बता करके शाकाहारी बनाएंगे तो इसका भी लाभ हम लोगों को मिलेगा और नए लोगों को हम आप अगर जोड़ देंगे उनको नाम दान मिल जाएगा, वे भजन करने लगेंगे, उनका भी जन्म जीवन सार्थक बन जाएगा। प्रेमी भाई बहनों इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी वाणी पर विराम दे रहे। कोई बात अगर अटपटी लग गई हो तो आप लोग अपना छोटा भाई समझ करके क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अर्जी है। पूज्य महाराज जी की प्रार्थना है, हाथ जोड़कर विनय हमारा